एक तरफ पांचवें चरण का मतदान चल रहा है, दूसरी तरफ आनन फानन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीटिंग बुलाई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मीटिंग में बीजेपी के सारे महासचिवों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि इंटरनल रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से पिछड़ गई है, जिसके बाद पांचवें चरण के मतदान के बीच आनन फानन में मीटिंग बुलाई गई है। और जब मतदान के बीच मीटिंग बुलाई जाए और इस मीटिंग में महासचिव को लाइन हाजिर कर दिया जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि इस मीटिंग का कितना ही महत्व रहा होगा। जहां एक तरफ मीटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा का पत्र भी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 दिनों में पीछे हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी पांचवें चरण के मतदान से कितना पीछे हो गई है और इसी के साथ शाह और नड्डा मीटिंग में कितना भड़के हैं आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जेपी नड्डा ने मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में सारे महासचिवों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। दिल्ली में 3:30 बजे ये मीटिंग बुलाई गई, जब पांचवें चरण का मतदान चल रहा है। उस बीच दिल्ली कार्यालय में मीटिंग चल रही है। आप मीटिंग में देख सकते हैं कि जेपी नड्डा भी मौजूद है, तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं और उसी के साथ साथ महासचिवों को भी रिपोर्ट के साथ बुलाया गया है। और इस रिपोर्ट को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार तो क्या 200 पार भी कर जाए तो बड़ी बात होगी। तो मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में आप देख सकते हैं कि सारे महासचिव मौजूद हैं। अब इन्हीं महासचिवों के कंधे पर यह जिम्मेदारी है कि आप बूथ स्तर पर काम करिए, और उसी के साथ साथ जितने भी बीजेपी के सपोर्टर हैं उनको बूथ तक लाइए, वोट डलवाइए, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करिए। और तो और अमित शाह ने यह तक धमकी दे डाली कि अगर आप लोग बूथ स्तर तक काम नहीं करेंगे और बीजेपी के सपोर्टर्स को पोलिंग बूथ तक नहीं लाएंगे तो आपका मंत्री पद जा सकता है। पहले तो धमकी दी गई, पहले मीटिंग बुलाकर यह बताया गया कि आप बूथ स्तर पर काम करिए। अब आप देख सकते हैं कि जब बूथ स्तर पर काम करने का समय आया है तो मीटिंग में बुला लिया गया। आखिर क्यों मीटिंग में बुलाया गया है? आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है? सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि खबरें भी मौजूद हैं और इन खबरों में साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से जेपी नड्डा हो चाहे अमित शाह हो, उन्होंने धमकी देते हुए नेताओं से कहा है कि आप बूथ स्तर पर काम करिए। देखिए खबर में क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा है इसमें कि शाह और नड्डा की फटकार के बाद भाजपा की रणनीति में बदलाव, बूथ स्तर पर वोट जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि वोट जुटाने के निर्देश दिए गए और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। और खबर यह भी मौजूद है, यह भी लिखा हुआ है कि शाह ने तो धमकी तक दे डाली है। देखिए खबर में भास्कर की लिखा है कि एमपी के इन 8 मंत्रियों को हटाएंगे क्या? शाह ने दिए थी चेतावनी कि मतदान कम हुआ तो पद से हटाए जाएंगे। 11 में से 8 के यहां घटी है वोटिंग। तो आप देख सकते हैं पहले अमित शाह ने धमकी दी और धमकी देने के बावजूद भी वोटिंग प्रतिशत घटता जा रहा है। अब जब वोटिंग प्रतिशत घटता जा रहा है तो इंटरनल रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं, बहुत पीछे हो गई है। इसी के चलते अब मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग आप देख सकते हैं और मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, मीटिंग का एजेंडा क्या है, मैं आपको बताती हूं। खबर आप देखिए अमर उजाला की। देखिए इसमें लिखा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई बैठक, चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की हुई समीक्षा। तो आप देख सकते हैं चुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रही है और उस वोटिंग के बीच में मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में समीक्षा की जा रही है चुनावों के लिए। अरे भैया आराम से समीक्षा कीजिएगा, पहले वोटिंग हो जाने दीजिए। आखिर वोटिंग के बीच मीटिंग क्यों बुलाई है, सवाल खड़ा होता है। तो इस सवाल का जवाब क्या है सुनिएगा। देखिए खबर में अंदर लिखा भी है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में महासचिवों के अलावा अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। सोमवार को हुई बैठक में 5वें चरण के चुनाव में पार्टी के अब तक के प्रदर्शन की समीक्षा की गई है। 5वां चरण खत्म नहीं हुआ, साहब ने पहले ही समीक्षा कर डाली है। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि इसी के साथ बाकी चरणों के लिए रणनीति भी तैयार की गई है। तो 2 चरण बाकी हैं, 5 चरण के मतदान हो चुके हैं और 5 चरणों की समीक्षा बैठक की गई है। और 5 चरणों की समीक्षा बैठक तब की गई है जब 5वें चरण की वोटिंग अभी खत्म नहीं हुई है। अगर 5वें चरण की बात की जाए तो इसमें 39 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसमें इन 39 सीटों में महाराष्ट्र की 13, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की
3, उड़ीसा की 5 और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 1-1 सीट शामिल है। अब आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा सीटें किसकी हैं? महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की। और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में वैसे भी लोकसभा की सीटें ज्यादा हैं। अब यहीं को लेकर भारतीय जनता पार्टी टेंशन में दिखाई दे रही है। अब आप देख सकते हैं कि कितना टेंशन में दिखाई दे रही है कि वोटिंग के बीच मीटिंग बुलाई गई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर चाणक्य नीति भी काम आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसीलिए चुनावों के बीच अमित शाह ने कमान संभाली है। खबर में देखिए लिखा भी हुआ है कि लोकसभा चुनाव के बीच अचानक अमित शाह को क्यों संभालना पड़ रहा यूपी का मोर्चा, इनसाइड स्टोरी। तो आप देख सकते हैं क्यों संभालना पड़ रहा है और समझ सकते हैं कि क्या खेल चल रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, राजस्थान जहां पर वोटिंग हो चुकी है वहां की भी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट में भी भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा दिए हैं। आप देखिए खबर में लिखा भी है कि चुनाव आयोग के आंकड़े ने बढ़ाई राजस्थान के मंत्रियों की परेशानी, दिल्ली भेजी गई है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट पर रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है और इस रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी का हाल सिर्फ बुरा नहीं, बहुत बुरा दिखाई दे रहा है। इन सबके बीच जेपी नड्डा का एक पत्र है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस पत्र में यह दावा किया जा रहा है कि जेपी नड्डा ने खुद लिखा है कि 15 दिनों में भारतीय जनता पार्टी पीछे पिछड़ गई है। फिलहाल ये जब पत्र वायरल हुआ उसके बाद यह दावा किया गया कि यह पत्र फर्जी है। चलिए मान भी लिया जाए कि पत्र फर्जी है, लेकिन जेपी नड्डा की परेशानी तो फर्जी नहीं है, क्योंकि वो परेशानी निकलकर सामने आ रही है और इतनी निकलकर सामने आ रही है कि वोटिंग के बीच मीटिंग बुलाई जा रही है। आपको बता दें कि नड्डा ने ठीक 2 दिन पहले बयान भी दिया है और इस बयान में नड्डा ने कहा है कि पहले आरएसएस की जरूरत थी, आज बीजेपी सक्षम है, अब भाजपा अपने आप को चलाती है। तो कितना चला रही होगी आप देख सकते हैं और कैसे चलाया जा रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है। जब वोटिंग के बीच मीटिंग बुला ली जाए, जिन महासचिवों को बूथ स्तर पर काम करना हो उनको मीटिंग में बिठा दिया जाए, तो इंटरनल रिपोर्ट क्या कह रही होगी आप समझ सकते हैं। और जहां तक रही इंटरनल रिपोर्ट की बात, आपको बता दें चाहे वरिष्ठ पत्रकार हो चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, हर किसी का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है और ये हार का ठीकरा अब ये लोग आरएसएस पर फोड़ने वाले हैं, जिसकी तैयारी कर ली गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली है और हार का ठीकरा फोड़ने के लिए अभी से ये बहाने ढूंढने लगे हैं कि किसके सर पे हार का ठीकरा फोड़े। तो ये हार का ठीकरा ये आरएसएस के सर पे फोड़ने के लिए जो है मोदी सरकार, ये इन्होंने अभी से मान लिया। देखिए आरएसएस का ऐसा मानना था कि भाई पार्टी हाशिए पे चली गई है, आप मैनिफेस्टो को, संकल्प पत्र को भी मोदी की गारंटी करके पेश कर रहे हो, तो भाई मोदी ही अगर सब कुछ है तो मोदी जी अकेले चुनाव लड़ लें, मोदी जी देश चला लें अकेले, मोदी जी समाज को एक नई दिशा दे दें, फिर इसमें किसी और की कोई भूमिका तो बची नहीं जाती है ना। तो जब मौका मिला संगठन को तो संगठन ने इनको इनकी जगह बता दी है। तो सुना आपने, ये राजीव रंजन है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान खुलासा किया है और कहा है कि आरएसएस पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है। जब मोदी है तो मोदी ही अकेले चुनाव लड़ ले। और अब आप देख सकते हैं कि जब मोदी जी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी की गारंटी की बात की जा रही है, तो मोदी की गारंटी किस तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। पूरा का पूरा चुनाव पलटता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए हार की बौखलाहट है या फिर की डर है। आप देख सकते हैं कि मीटिंग बुलाई गई है और वो भी वोटिंग के बीच मीटिंग बुलाई गई है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 5वें चरण ने भारतीय जनता पार्टी की हार को सुनिश्चित कर दिया है? ये मीटिंग आखिर क्यों बुलाई गई है और वोटिंग के बीच मीटिंग बुलाने का मतलब क्या बनता है? आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनावों में क्या होने वाला है और इस मीटिंग के पीछे की असल वजह क्या है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।